This is a matter of demarcation, my lord. My lord, in this petition, my lord, I am challenging the order NHF P7, my lord. So who filed the application for My lord, demarcation? respondent filed the application, my lord, which is NHF P1, my lord. पेज नंबर my lord इसको पासवर्ड नहीं दे रहे हैं उनको, जैसे ही वो बोल रहे हैं कुछ या तो एडजन मांगोगे, लॉर्डशिप पासवर्ड मांगोगे, ये पासवर्ड में या ढेर लग जाएगा तो हम कितने केसेस सुनेंगे? इसको पासवर्ड में लॉर्डशिप कितने केस सुनेंगे हम? पासवर्ड बताओ। पासवर्ड में लगेंगे, फिर आप उनको बाहर ले जाओ। एक आदमी आया है सुबह सुबह, पहला बहस करने वाला आया है, ठीक है, उसको भी आप जो है बहस नहीं करने दे रहे। माय लॉर्ड स्मॉल मैटर है काफी। अरे स्मॉल ही सारे मैटर, लेकिन हर केस में समय तो लगता ही है। जी जी। कौन सा केस है इसमें जो बहुत बड़ा है? इसमें एक्चुअली माय लॉर्ड हमने जो प्रतिवेदन दिया था, आप बताइए आवेदन कहाँ है इनका? माय लॉर्ड P1 का आवेदन पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 P1। सादर निवेदन है, मैं ग्राम साई खेड़ा में निवास करता हूँ। कौन सी जमीन का सीमांकन कराना चाहते थे? इन्होंने दिया था खसरा नंबर 179/2, 181/1, 211/3, 179/2, 181/1, 211/3। जी। जुमला रकबा 0034। क्या मीनिंग निकल रहा है इसका? जो ये लिखा है जुमला रकबा लिखा है, लेकिन उन्होंने सेपरेट होते तो 3 होते, इसमें 3 नंबर के रकबे तो 2 थोड़ी होंगे। जी। मतलब जो डिस्प्यूट है हाँ, वो 211/3 का है। हमने इनको 211/3 का रकबा कितना मान लें? मतलब ये 211/3 का रकबा 0.003 कितना? 211/3 का कितना बताया? 0.003। इसको क्या लिखते हैं आगे? हेक्टेयर के एकड़? हेक्टेयर मालूम मुझे लिखा है इसलिए आप उसको कर दिया। हाँ, आगे चलो, फिर क्या हुआ? मालूम इसमें हमको P2 मालूम हमने रजिस्ट्री लगाई है। रिस्पोंडेंट ने 3 रजिस्ट्री के माध्यम से प्रॉपर्टी परचेज की है। कौन सी प्रॉपर्टी परचेज की? मालूम पहली रजिस्ट्री है खसरा नंबर 179/2 एवं 181/1 में से रकबा 0.034 हेक्टेयर। ये पहली रजिस्ट्री में से नहीं, ये लिखा है हेक्टेयर। इसका टोटल रकबा है 0.064 में से। इन्होंने कितना खरीदा? 2000 वो, या इन्होंने खरीदा 2970 वर्ग फुट बस बेचा। जी। ये ब्रिजेंद्र सिंह से परचेज किया। किनसे परचेज किया? ब्रिजेंद्र सिंह से, जो इसमें पार्टी नहीं है। फ्रॉम ब्रिजेंद्र सिंह। जी। फिर क्या हुआ? मालोट एक दूसरी रजिस्ट्री की हुई, ये भी ब्रिजेंद्र सिंह से परचेज किया। उसमें 0.010 हेक्टेयर ये पूरा बेच दिया। जो शेष बचा था खसरा नंबर 179/2, 181/1 का, ये ब्रिजेंद्र सिंह। तीसरी रजिस्ट्री सर हमने ये 3/9/14 की थी, ये पहले वाली रजिस्ट्री। जी। ब्रिजेंद्र सिंह वाली। उसके बाद इन्होंने खरीदा राकेश कुमार और सुनीता ने ब्रिजेंद्र सिंह से क्या खरीदा? ये सर जो शेष रकबा बचा हुआ था 179/2 और 181/1 में से जो 726 वर्ग फुट। जी। वो हेक्टेयर में मालूम 0.010 हेक्टेयर है, ऐसा है। ये उन्होंने पूरा परचेज कर लिया। मतलब बाद में पूरा परचेज हो गया 2 रजिस्ट्री से, है ना? ये हो गया सब 23/5/15 से। जी। जो डिस्प्यूट अराइज होता है सर वो तीसरी रजिस्ट्री के बाद होता है। हाँ, वो कौन सी है तीसरी? ये हेमराज तोमर प्रेजेंट पिटिशनर से
ने सेल किया था इनको। खसरा नंबर माइलोड 211/2 की है ये तो। हाँ 211/2। हाँ माइलोड डिस्प्यूट यही है 211/2 में से इन्होंने कितना खरीदा तीसरी सेल शीट से? ये में से 9 गुणा 33 इक्वल टू 297 वर्ग फुट। 23,515 जी 211/2 0.121 हेक्टेयर में से 297 वर्ग फुट केवल। जी। इसके बाद हमारा शेष रकबा वहां पर बचा 200 में से इन्होंने इतना खरीद दिया। जी। आप कौन है भाई? ये तो खरीदते जा रहे हैं, ये किस आप क्या बेचवाल हो क्या? पर हेमराज आई एम हेमराज। जो थर्ड रजिस्ट्री की है वो हमने की है, हाँ जिसमें से हमने 297 वर्ग फुट इनको बेचा है। अच्छा, ये शेष हमारा इन्होंने आवेदन लगाया था इसी का जी 211/2। हाँ 211/2 211/2 का आवेदन नहीं था मालूम। नहीं, 211/2 में से तो बेचा आपने जी। और ये इन्होंने आवेदन लगाया 211/3 का। 3 का। फिर ये 3 कैसे हुआ? यहाँ से डिस्प्यूट अराइज होता है मालूम। ये 211/3 हमारा था, उसको इन्होंने नफवा दिया। नहीं, सूचना पत्र जो दिया 211/3 आपका था, वो कहाँ है? वो कागज कौन सा है? मालूम वो कागज नहीं, पहले तो बताइए 211/2 जो था जी उसमें से आपने 257 वर्ग फुट बेच दिया, जी। तो वो 211/3 हो गया। 211/3 वो कैसे हुआ? उसी नामांतरण के बाद सर। कहाँ है वो? वो तो बटांकन का आवेदन कब लगा? बंटवारा कब हुआ? ये जो आवेदन सर जो हमने दिया है CBISS को, भाई दो आपने खरीदा 23,515 से 211/2 में से 297 वर्ग फुट। इसके बाद ये जो है आपका बटांकन कब हुआ? बटांकन का तो उसमें फाइल नहीं है बटे पड़े होंगे ना सर। बटे हुए, फिर बंटवारा का वही बंटवारा या बटांकन कब हुआ? 211/2 का 211/3 कब हुआ आपको बताइए ना मेरे को। 211/3 फिर क्या हुआ? इन्होंने आवेदन लगाया, ये आवेदन पे से क्या किया उसने? सर उसमें प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अरे बताओ, चलो प्रतिवेदन बताओ। जी प्रतिवेदन है माइलोड पेज नंबर 47। 47 जी 47 और माइलोड इसमें पेज नंबर 47 माइलोड टाइप कॉपी में ऑर्डर डेट 13/3/16। पढ़ो। जी। आज दिनांक को मौके पर हल्का पटवारी में अभिलेख उपस्थित आवेदक व विक्रेता व चौहद्दी काश्तकार उपस्थित सीमांकन कार्रवाई शुरू की गई। मौके पर जांच पत्थर व मुख्य रोड का मिलान कर आवेदक की रजिस्ट्री व चौहद्दी अनुसार विक्रेताओं के बताए अनुसार सीमांकन पूर्ण किया तो कोठियों के निशान लगाए गए। आवेदक क्रय किए गए खसरा नंबर 5 डिसमिल से कम होने के कारण नक्शे में बटांकन नहीं डाले गए एवं फील्ड बुक तैयार नहीं की गई। माइलोड ये पंचनामा कह रहा है कि नक्शे में कोई बटांकन किया नहीं है और इसका फायदा उठाकर जो हमारा शेष रकबा था वो भी इन्होंने पोजीशन में ले लिया है। हमने इस प्रतिवेदन को चैलेंज इनको बेचा, उसके बाद वही तो पूछ रहा हूँ, बटांकन हुआ क्या? नहीं हुआ, ये इसमें भी आया। तो मिस्टर रिस्पोंडेंट बताइए सर। इसमें डॉक्यूमेंट तो नहीं है सर, लेकिन जो पंचनामा और ये जो पंचनामा में क्या लिख रहा है? ये इसमें आया सर, जो मैंने रिप्लाई फाइल की है सर, उसके पेज नंबर। आपकी रिप्लाई महत्वपूर्ण है या ये कागज सरकारी कागज महत्वपूर्ण है? नहीं, उसके साथ मैंने सरकारी कागज भी पेश किया सर, वही। तो ये इन्होंने पढ़ा, इस पर भरोसा नहीं है, ये फर्जी है ये कागज। नहीं सर, ये दिखे इसको पढ़ा तो इसको दोबारा से पढ़ लो, इसी पेज पर बैठे हुए पढ़ लें। यही आपने पेश किया होगा, दिस इज योर डॉक्यूमेंट, पेश इन्होंने किया है। तेरह 3/16
ये है मुझे ये बताइए किस कानून के तहत सीमांकन हो सकता है जहां क्रय करने के बाद पटांकन नहीं हुआ है और नक्शे में बटान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा 5 में डिसमिल से कम है, इसलिए ये हो नहीं सकता। वेदर दिस डिमार्केशन कैन बी डन। आप आपस में रोज 10-10, 5-5 फुट जमीन बेचते जाओ, पूरी सरकार आपके लिए लग जाए सीमांकन करने में। कभी आप 100 फुट खरीद लो, कभी 50 फुट खरीद लो, और सरकार के 10 आदमी आपके लिए सीमांकन करने खड़े हैं क्योंकि आप तो खरीदार हो। क्या कानून है सीमांकन का? सीमांकन कैसे होता है? कभी आप 200 फुट खरीद लेते हो, कभी 50 फुट खरीद लेते हो और आवेदन लगाते हो, सीमांकन करने वहां पहुंच जाता, कोई बात नहीं। लेकिन सीमांकन का क्या तरीका है, कैसे होता है सीमांकन? अच्छा, ये ऑर्डर हो गया, उसके बाद क्या किया आपने? अलॉट ये ऑर्डर हो गया, इसको हमने ये कब हुआ ऑर्डर? ये 13/3/2016 में अलॉट 13/3 है कि 25/2/16 था? 13/3/16। 13/3/16 में 13/3/16 जी। अलॉट चूंकि ये 2018 के पहले था तो इसका डायरेक्ट रिवीजन होता था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। हाँ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इसका रिवीजन पेश किया, विच इज P6 पेज नंबर क्या 48। किया रिपोर्टर रेवेन्यू ने? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने हमारा रिवीजन रिजेक्ट कर दिया। किस आधार पे? मालोड P7 मालोड पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 क्या लिखा है इसने? मालोड ये वही लिखते हैं कि उपरोक्त विवेचना व अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के परिशीलन तर्कों के आधार पर इस निष्कर्ष पर आता हूं कि वाद भूमि के सीमांकन के पूर्व सीमांत कृषकों को विधिवत सूचना पत्र जारी किया एवं आवेदक व चौहद्दी काश्तकारों डाला गया है। प्रश्नाधीन सीमांकन में विधि प्रक्रियाओं का विधिवत पालन। मैं वो जानना चाह रहा हूँ मिस्टर, आप ही बता दो ये सीमांकन का क्या तरीका है, कैसे होता है सीमांकन? क्या सीमांकन बिना पहले बताइए ना। आवश्यक है मान भाई सपोज कोई व्यक्ति किसी को प्रॉपर्टी बेच देता है जी, उसके बाद जो है क्या तरीका होगा, सीमांकन कैसे होगा? क्या बिना बटान कराए, बिना नक्शे में बटान के सीमांकन हो सकता है? पहला प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं आई रीड मालोड। हाँ पढ़िए, क्या पढ़ रहे हैं बताइए। सेक्शन 129 मालोड। 129 तो बाद में आया है। 129 के अंदर तो वो लिखा हुआ है आवेदन लगाओगे, फिर कोई रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट के बाद उसके कंफर्मेशन के लिए तहसीलदार के सामने रखा जाएगा, फिर उसके संबंध में आप एसडीओ में चलिए लिखा है। 129 में ये तरीका थोड़ी लिखा है कि सीमांकन कैसे होगा। सीमांकन का आदेश हो जाएगा 129 में। सीमांकन किन केसेस में हो सकता है? सीमांकन का आवेदन लगाया है, यदि नक्शे में बटान नहीं डले हैं तो क्या सीमांकन हो सकता है? ये प्रश्न है मेरा। इसमें 129 में ऐसा नहीं लिखा, शायद नहीं समझ में आया हो तो नहीं, मैं समझ गया। बता दीजिए मेरे को कैसे हो सकता है। सही, इसमें कोई सीमांकन के नियम होंगे ना जी। 129 के या पहले काय में लगता था आवेदन? ये आवेदन जो अब 129 में लगता है, पहले भी तो किसी धारा में लगता था। देख लीजिए, अभी बताइए। जी, बिना देखे आए आप तो, है ना, यहाँ कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। नहीं, या तो ऑर्डर खारिज का मिल जाएगा या अलाउ का मिल जाएगा, कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। रिस्पोंडेंट आप भी देख लीजिए। सर सीमांकन कैसे होता है? जी, सीमांकन का आवेदन आपको लगाने का अधिकार है, आप नागरिक हो हिंदुस्तान के, और जैसे ही आप आवेदन लगा दोगे सही जो है वो सब लोग आपके काम में लग जाएंगे। लेकिन वो किस आधार पर करेंगे उस काम को? फिक्स डेट फिक्स नहीं अभी रखा हुआ है, आज ही करेंगे। आज हाँ फिक्स ही तो है आज, और क्या है? सर मैं मान सर आफ्टर लंच। आप तो जब आ जाओ तब देख लो, तो लंच बाद तो आनी है। सर अभी मिल जाए आपको कानून तो अभी ले आओ। 130